जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो हमारा ये जो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली सीरीज चल रही थी, उसका यूनिट 3 का ये पार्ट 48 है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने 100 क्वेश्चन हो गए हैं, अब ये 50 क्वेश्चन और बचे होंगे। फिर इसके बाद में ये कूलिंग वाला टॉपिक ख़त्म, फिर आ जाएगा डाइंग। ठीक है। तो फटाफट से इसे निपटा लेते हैं जल्दी जल्दी ना। विथ सोलर कलेक्टर हैज़ द हाईएस्ट ऑप्टिकल एफिशिएंसी। तो भैया कौन सा सोलर कलर हाईएस्ट ऑप्टिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला वगैरह टाउ डॉट अल्फा। ठीक है। तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर होता है ड्यू टू डायरेक्ट कैप्चर। फ्लैट प्लेट ड्यू टू डायरेक्ट कैप्चर, यार मुझे इसमें डाउट है भाई। ऑप्टिकल एफिशिएंसी फ्लैट प्लेट की तो हाईएस्ट ना होती, इससे हाईएस्ट भी पढ़ी है। जो पैराबोलिक डिश की हमने पढ़ा, पैराबोलिक ये रहा डिश वाला जो है, पैराबोलिक डिश की बहुत हाई एफिशिएंसी को मैं ज़रा देख के बताता हूँ आपको, है ना। हाँ, ये फ्लैट प्लेट वाला नहीं है, पैराबोलिक डिश वाला ही है। ये पैराबोलिक डिश, देखो डिश के अंदर पैराबोलिक डिश जो है ना, इसमें अब ये कह रहा है ड्यू टू डायरेक्ट कैप्चर। जो फ्लैट प्लेट है इसके अंदर तो डायरेक्ट और डिफ्यूज़न जो दोनों ही तरह के आए कि नहीं। तो ये डिश वाला है, पैराबोलिक डिश कलेक्टर की एफिशिएंसी, ऑप्टिकल एफिशिएंसी वो हाईएस्ट हो रहा है। ठीक है। इन अ सोलर चिमनी द ड्राइविंग फोर्स इज, जो सोलर चिमनी है उसके भीतर जो ड्राइविंग फोर्स है वो नेचुरल होएगा। ब्यूएंस वार्म एयर राइजिंग, ब्यूएंसी मतलब ये कंसेप्ट होएगा जिसमें जो गर्म एयर है वो ऊपर उड़े। भाई गर्म हवा जब गर्म होएगी तो उसका भार हल्का हो जाया करे, तो वो ऊपर को जाएगा और ठंडी हवा नीचे बैठे। यही तो कारण है जो आपने देखा होगा कहीं पे भी कोई बिल्डिंग है, कोई घर वर है, उसमें हम एग्जॉस्ट के लिए खिड़की बना देख रहे हैं, तो वो ऊपर बना हुआ है छोटी सी खिड़की, इसमें एग्जॉस्ट फैन ना भी लगाओ तो नॉर्मली गर्म हवा ऊपर से जाएगी और इसमें से लिकड़ जावे। ठीक है। तो यू हो गया भैया ब्यूएंसी, वार्म एयर राइज। सोलर डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फ्रेश वाटर फ्रॉम सैलिन वाटर। सैलिन वाटर से फ्रेश वाटर प्रोड्यूस करना, वो है डिस्टिलेशन। मतलब जो सोलर डिस्टिलेशन है इसका मतलब है कि जो पानी है उसको फ्रेश करना, मतलब साफ़ करना उसे। ठीक है। हीट पाइप सोलर कलेक्टर यूजेस, जो हीट पाइप सोलर कलेक्टर है, हीट पाइप मतलब एक पाइप होएगा वो हीट होएगा, उसके अंदर से फ्लूइड बहेगा। तो हीट पाइप सोलर कलेक्टर यूजेस इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वर्किंग फ्लूइड इन अ सील्ड ट्यूब। डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन सोलर कलेक्टर्स यूज ब्लैक फ्लूइड दैट एब्जॉर्ब्स हीट डायरेक्टली। डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन वाले में जो हीट है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगी, ब्लैक फ्लूइड का इस्तेमाल करेंगे। द सोलर कूलिंग रेशो इज डिफाइंड एज द कूलिंग प्रोड्यूस्ड बट ए सोलर एनर्जी इंसिडेंट। तो कितनी जो है कूलिंग हमें मिल रही है और कितनी उस पर इंसिडेंट सोलर एनर्जी पड़ रही है। देखो जो सोलर कूलिंग रेशो है उसमें कूलिंग प्रोड्यूस ये तो हो गया, मतलब कूलिंग कितनी प्रोड्यूस कर रहा है आउटपुट, और सोलर एनर्जी कितनी उसके लिए सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो ये एक इनपुट एक तरह से ये एफिशिएंसी को ही बता रहा है देखा जाएगा तो। हाइब्रिड मैंने बताया, हाइब्रिड जहाँ आ जाए वहाँ एक से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। तो हाइब्रिड सोलर कूलिंग सिस्टम कंबाइन सोलर थर्मल और सोलर पीवी दोनों को एक गैल। द मेन डिसएडवांटेज सोलर थर्मल सिस्टम कंपेयर टू सोलर पीवी एसी, भैया उसका जगह बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारा सामान चाहिएगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा, सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेंटेनेंस। मोस्ट एब्जॉर्प्शन चिलर यूजेस वैक्यूम पंप, बहुत सारे एब्जॉर्प्शन चिलर होंगे वो वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करें टू रिमूव नॉन कंडेंसेबल गैसेज। जो नॉन कंडेंसेबल गैसेज होंगे उनको रिमूव करने के लिए। द सोलर पे बैक पीरियड इज टिपिकली 3 से 7 साल। डायरेक्ट गेन इज अ कंसेप्ट इन, जो डायरेक्ट गेन है इज अ कंसेप्ट इन पैसिव सोलर हीटिंग। एक ट्रॉम्बे वॉल है इज यूज फॉर, ट्रॉम्बे वॉल पैसिव सोलर स्पेसिंग हीटिंग के लिए इस्तेमाल करी जाया करे। सोलर रेडिएशन इज मेजर्ड इन, सोलर रेडिएशन जो है वो मेजर के वाट पर मीटर स्क्वायर में या किलोवाट पर मीटर स्क्वायर पर डे। ये तो हो गया इंसोलेशन का जो है यूनिट, और ये हो गया भैया सोलर रेडिएशन की यूनिट, दोनों सोलर रेडिएशन की हैं। ठीक है।
द आर एंगल एट सोलर नून, तो 0 डिग्री सेल्सियस है। अब 15 डिग्री हो रहा 1 घंटे के लिए आर एंगल की वैल्यू, ठीक है। सोलर एनर्जी ट्रेवल थ्रू स्पेस वाया, जब सोलर एनर्जी स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रूप में ट्रैवल करेगी। विच गैस इज मेजर ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, तो किसकी वेवलेंथ कितनी है उसी आधार पर उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है वो डिसाइड हो रहा है। सोलर एयर कंडीशनिंग यूजुअली रेफर्स टू, जो सोलर की एयर कंडीशनिंग है वो यूजुअली रेफर्स टू टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल। STC स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन फॉर सोलर आर 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर 25 डिग्री सेल्सियस और 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा सोलर कांस्टेंट हो रहा है। और 25 डिग्री सेल्सियस और क्या होता है, हाँ AM एयर मास स्टैंडर्ड में 1.5 होएगा, ठीक है। तो ये जो 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर सोलर कांस्टेंट है, बेसिकली ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उससे आउटर वाली एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सरफेस के लिए मेजर करा जाएगा सोलर कांस्टेंट वो, ठीक है। अब आगे विच साइकिल इज अ थियोरेटिकल मैक्सिमम फॉर एनी हीट इंजन, तो भैया कॉर्नोट साइकिल है। कॉर्नोट साइकिल जो है थियोरेटिकल मैक्सिमम जो है एफिशिएंसी को बताएगा। एफिशिएंसी कॉर्नोट की क्या होएगी 1 - TL/TH, TH जो बहुत हाई होए करे 750 से 800 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होएगा। जितना ही ज़्यादा होएगा TH उतना ही जो है कॉर्नोट एफिशिएंसी अच्छी होएगी। द जनरेटर टेम्परेचर इज़ एन एडजॉर्प्शन, अच्छा जनरेटर टेम्परेचर इन एन एडजॉर्प्शन चिलर इज यूजुअली, तो 55 से लेकर 90 डिग्री सेल्सियस का होएगा जनरेटर टेम्परेचर। कोल्ड स्टोरेज यूजिंग आइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेटेंट स्टोरेज, तो कोल्ड स्टोरेज जो है बर्फ़ का इस्तेमाल करके लेटेंट स्टोरेज, मतलब उसमें लेटेंट हीट हो रहा है। कोल्ड जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होएगी। विच कंपोनेंट स्ट्रिप्स द रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द एब्जॉर्बेंट, तो कौन सा कंपोनेंट स्ट्रिप्स द रेफ्रिजरेंट फ्रॉम एब्जॉर्बेंट, वह जनरेटर। प्राइमरी एनर्जी सेविंग इन एन सोलर कूलिंग कैन रीच अप टू 40 से लेकर 70% तक। द स्काई टेम्परेचर इज़ यूज्ड इन कैलकुलेशन फॉर, जो स्काई टेम्परेचर है वो इस्तेमाल करा जाता है कैलकुलेशन, किसके कैलकुलेशन के लिए, रेडिएटिव कूलिंग के लिए। स्काई टेम्परेचर को रेडिएटिव कूलिंग, नाइट कूलिंग के लिए कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। एमिशिविटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी कितना एमिशन करेगी, जो वो एक है एमिशिविटी इसकी, वो तो कुछ एमिशन करती ना है। ब्लैक बॉडी सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। सोलर कुकिंग टेम्परेचर कैन रीच, जो सोलर कुकिंग का टेम्परेचर है वो लगभग 100 से 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। विच इंडिया द हाईएस्ट सोलर पोटेंशियल, तो राजस्थान के भीतर है। नेट मीटरिंग क्या है, प्राइमरी नेट मीटरिंग क्या है भैया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होएगी, फिर वो तुम जैसे मान लो तुमने सोलर PV लगा लिया, मीटर लगा लिया, इसने 10 यूनिट जनरेट करी तो इसमें से 5 यूनिट तुम्हारे घर पर खर्च हो गई और 5 यूनिट तुम्हारी बच गई, तो वो तुम्हारी जो 5 यूनिट बची हैं वो ग्रिड को चली जाएंगी, फिर वो 5 यूनिट तुम्हारे अगले महीने के लिए क्रेडिट हो जाएंगी। मान लो तुमने अगले महीने जो है 11 यूनिट खर्च कर ली और इसने 10 यूनिट जनरेट करी, तो जो 1 यूनिट है यू 5 यूनिट जो यहाँ एक्स्ट्रा हुई है यू तुम यहाँ ले लोगे, उसका खर्चा ना देना पड़ेगा, यू ही है। तो वो नेट मीटरिंग सोलर PV से रिलेटेड है। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर अबव विच वेपर कैन नॉट बी लिक्विडिफाई बाई प्रेशर। अगला, इन सोलर कूलिंग बैकअप इज प्रोवाइडेड बाई, जो सोलर कूलिंग है उसमें बैकअप का ऐसे प्रोवाइड करा जावा भैया, अभी बताया बॉयलर या इलेक्ट्रिक चिलर होंगे उनसे बैकअप प्रोवाइड करा जावा। और इससे पहले ही आया था कि भैया जो इसकी रनिंग कॉस्ट है ना प्राइमरी, वो किसके द्वारा कंज्यूम करी जाएगी, तो वो ये नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे इसके अलग उसके द्वारा कंज्यूम करी जाएगी। फॉलिंग इन हीट एक्सचेंजर्स, फाउलिंग इसे फॉलिंग कहेंगे या फाउलिंग कहेंगे, फाउलिंग कहते होंगे। फाउलिंग इन हीट एक्सचेंजर्स इंक्रीजेस थर्मल रेजिस्टेंस, बैड मतलब कि थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हमारा थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ने से हीट लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होएगी हमें उसको गर्म करने के लिए, तो हीट लॉस ज़्यादा होएगा। तो फाउलिंग का मतलब है फाउल हो गया भाई, ये गेम में क्या है ना, फाउल हो गया मतलब अब जो है ये एक नेगेटिव चीज़ है, बैड है, ठीक है। द सोलर डिक्लाइनेशन चेंजेस बिकॉज ऑफ अर्थ की टिल्ट एंड रेवोल्यूशन अराउंड द सन, जो अर्थ का टिल्ट एंगल है 23.5 डिग्री,
ठीक है। तो प्लस माइनस 23.5 डिग्री होगा इसका डिक्लाइनेशन, और जो उसका सूरज के चारों ओर जो घूमना है रेवोल्यूशन। डायरेक्ट सोलर गेन यूजेस, जो डायरेक्ट सोलर गेन है वो विंडोज़ एंड थर्मल मास का इस्तेमाल करेगा। सोलर कॉन्सेंट्रेटेड पीवी CPV यूजेस lenses mirrors to focus light on small PV cell. The expansion tank in a solar circuit, जो एक्सपेंशन टैंक है सोलर सर्किट में वो एकोमोडेट्स फ्लूइड एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग। फ्लूइड एक्सपेंशन को एकोमोडेट करेंगे ड्यू टू हीटिंग। एक्सपेंशन टैंक कई बार बता चुके हैं। सोलर इंसोलेशन इज टिपिकली मेजर्ड इन किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे, किलोवाट ईयर। व्हाट इज़ द डायरेक्ट सोलर कूलिंग मेथड, इसमें क्या है भैया डायरेक्ट में नॉकटर्नल रेडिएटिव कूलिंग, नॉकटर्नल रेडिएटिव कूलिंग। यू क्या होगा यार, यू तो अभी हमने ऊपर पढ़ा नहीं है, मैं अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुको जरा, अभी देख के तुरंत बता रहे हूँ, बाद का कोई चक्कर है ही ना। डायरेक्ट सोलर कूलिंग का मतलब है नॉकट्यूरल रेडिएटिव कूलिंग। नॉकट्यूरल का मतलब है कि डायरेक्ट सोलर कूलिंग मेथड नॉकट्यूरल रेडिएटिव कूलिंग। रात के समय पे ये पैसिव सिस्टम है, अपने आप ही जो वो मतलब जो हमारा पानी होएगा ना वाटर, वो अपने आप ही वेपर बन के उड़ जाएगा और अपने साथ साथ हीट ले जाएगा डायरेक्टली। इसके लिए कोई रेडिएटर फेडिएटर जनरेटर इसकी ज़रूरत ना है, ये जो अपने आप डायरेक्ट हो जाएगा, पैसिव सिस्टम नेचुरली, ठीक है। पोरस एब्जॉर्बर आर यूज्ड इन, जो पोरस एब्जॉर्बर है वो सोलर एयर हीटर के अंदर यूज होते रहे। पोरस एब्जॉर्बर है ना सोलर एयर हीटर में। द सोलर नून अकर्स व्हेन द सन इज़ एट इट्स हाईएस्ट पीक, जीनस पे, जब सन जो है अपने जीनस पे होएगा हाईएस्ट पीक पे, वो सोलर नून आ जाएगा। ग्लोबल रेडिएशन डायरेक्ट प्लस डिफ्यूजन, विच NIST फैसिलिटी इज वर्ल्ड रिनोड सोलर थर्मल R&D एंड टेस्टिंग लैब्स। लो ई ग्लास स्टैंड्स फॉर, तो लो ई का मतलब है लो एमिसिविटी। सोलर स्टिल्स प्रोड्यूस डिस्टिल्ड वाटर, मतलब कि पानी को शुद्ध करना एक तरह से ही समझ लो। सोलर स्टिल जो है डिस्टिल्ड वाटर प्रोड्यूस करेगा। थर्मल मॉस इन द बिल्डिंग स्टोर्स हीट और कूल्थ, जैसे कि कंक्रीट या ब्रिक्स। थर्मल मास क्या है भैया, ये स्टोर्स हीट को स्टोर कर लेगा या कूल्थ को। सोलर जियोमेट्री डील्स विद, सोलर जियोमेट्री डील करेगी कैलकुलेटिंग सन एंगल्स एंड पोजीशन, सन की एंगल को और पोजीशन को कैलकुलेट करना, ये सोलर जियोमेट्री हो गई। विच रेफ्रिजरेंट इज ओजोन फ्रेंडली, ओजोन फ्रेंडली कौन सा भैया, वो है अमोनिया R717 अमोनिया। अमोनिया को NH3 कह रहे हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला। तो अमोनिया की जगह अगर NH3 आ जाए तो याद रखना, तो ओजोन फ्रेंडली है अमोनिया। या कोड ही आ जाए तो R717 है। ASHRAE एशरेई स्टैंडर्ड्स आर ऑफन यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन डिजाइन। जैसे वो द बॉयज में क्या है ना, एशली लुक एट हियर, तो ये वही एशरी हो गया, एशरेई स्टैंडर्ड्स आर ऑफन यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग द रेफ्रिजरेशन डिजाइन। डोपिंग इज अ प्रोसेस, डोपिंग क्या भैया, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हुए उसमें एक तो आवे इंट्रिंसिक टाइप के, एक आवे एक्सट्रिंसिक टाइप के, तो उसमें जो हम इम्प्योरिटी मिलाएंगे उसे डोपिंग कहते हैं। इसका मतलब काम होता है उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने का। तो डोपिंग इज अ प्रोसेस इन सोलर PV सेमीकंडक्टर्स के अंदर। सोलर PV जो होता है ना वो सेमीकंडक्टर का बना होगा, फोटोवोल्टेइक। इसमें कौन सा सेमीकंडक्टर इस्तेमाल हुआ है, सिलिकॉन, ठीक है। सोलर थर्मल कूलिंग सिस्टम रिड्यूसेस, जो सोलर थर्मल कूलिंग सिस्टम है वो पीक लोड को रिड्यूस कर देगा ऑन द इलेक्ट्रिक ग्रिड। जब पीक लोड होंगे तो उसके लिए संभाल लेगा, और बेस लोड के लिए ऑलरेडी थर्मल पावर प्लांट वगैरह लगे होंगे, ठीक है। तो चलिए इससे आगे अगली वीडियो में बताते हैं अगला टॉपिक। धन्यवाद, जय हिंद।